नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। एक तरफ तो देश में हर ओर रंगों के इस महापर्व का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर क्या आप यकीन करेंगे कि अपने ही देश में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर इस बात की दुआएं मांगी जा रही हैं कि यह होली का त्योहार शांति के साथ आराम से निपट जाए। हम बात कर रहे हैं संभल की। होली को लेकर संभल में किस बात की अनहोनी का डर है और इस डर को दूर करने के लिए शासन ने किस तरह की तैयारी की है? क्यों पिछले कुछ समय से संभल सेंसिटिव जोन बना हुआ है? संभल के सीईओ अनुज चौधरी का नाम आजकल आप लगातार खबरों में देख रहे हैं। सवाल उठता है कि अनुज चौधरी हैं कौन, जिनके बयान का समर्थन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया। आज बात इसी पर। साथ ही आपको बताएंगे बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीईओ संभल अनुज चौधरी के बयान पर क्यों कहा कि कुछ लोग बयानवीर बने हुए हैं और क्यों ब्रजभूषण को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। सबसे पहले संक्षेप में संभल को समझिए। विवाद क्या है संभल का? दरअसल संभल में एक शाही जामा मस्जिद है जिसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शासक बाबर ने 1526 में हिंदू मंदिर को तोड़ा और उसके बाद संभल में शाही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। हिंदू पक्ष इस मस्जिद पर मालिकाना हक की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष मस्जिद को हरिहर मंदिर बताता है। इसी बात को लेकर संभल की जिला अदालत में एक याचिका दायर की गई। इसमें दलील दी गई कि संभल की शाही जामा मस्जिद एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनवाई गई है। संभल की जिला एवं सत्र अदालत के सिविल जज आदित्य सिंह ने 19 नवंबर 2024 को वकील हरिशंकर जैन और अन्य की ओर से एक याचिका दायर जो हुई थी उसे स्वीकार किया। अन्य याचिकाकर्ताओं में एक महंत भी शामिल है। इन याचिकाओं में मस्जिद में प्रवेश करने की इजाजत मांगी गई। याचिका दायर किए जाने के कुछ ही घंटों के बाद अदालत ने सर्वे को लेकर आदेश दे दिया। यहीं से एक नया विवाद शुरू हुआ। उसी दिन मंदिर में पहला सर्वे भी कर लिया गया। अदालत ने आदेश दिया कि सर्वे की रिपोर्ट 29 नवंबर से पहले दायर की जाए। दूसरे चरण का जो सर्वेक्षण होना था 24 नवंबर को, वो किया गया। इसके बाद संभल में प्रदर्शन शुरू हो गए। इस दौरान पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी। तब से लगातार संभल में तनाव बना हुआ है। इसी दौरान जो दंगे हुए तब एक पुलिस अधिकारी का नाम अचानक सुर्खियों में आया, जो आजकल इस समय भी अपने बयान को लेकर और अपनी सिंघम छवि को लेकर मीडिया में छाए हुए हैं। जी हां, सही पहचाना आपने, संभल के सीईओ अनुज चौधरी। जब संभल में हिंसा हुई, दंगे हुए, उस दौरान उपद्रवियों से झड़प के दौरान उनके पैर में गोली लग गई। इससे पहले वो तब चर्चा में आए जब आजम खान के साथ उनकी बहस हुई थी। वैसे तो हर त्योहार अपने साथ खुशियां, उमंग लेकर आता है। एक अलग तरह का एक्साइटमेंट आपको फेस्टिवल से पहले होता है, लेकिन रंगों के फेस्टिवल का मजा कुछ अलग है, बशर्ते आपको होली के रंगों से कोई परहेज ना हो। इन्हीं रंगों से परहेज और इससे जुड़े बयानों को लेकर एक बार फिर संभल और यहां के सीईओ अनुज चौधरी चर्चा में छाए हुए हैं। दरअसल होली का त्योहार शुक्रवार के दिन पड़ा है, जिस दिन जुमे की नमाज भी होनी है। संभल में दोनों शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएं, इसके लिए पुलिस प्रशासन पिछले कई दिनों से इंतजाम कर रहा है। ऐसे में संभल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि होली खेलना है तो होली के रंग में निकलने में आपको परहेज नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होली का त्योहार साल में एक बार आता है और जुमे की नमाज साल में 52 बार आती है। अब इस बयान में हंगामे के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन उनको मिलता है। अनुज चौधरी ने साथ ही मुस्लिम समुदाय से एक अपील की कि अगर उन्हें होली के रंगों से परेशानी है तो घर में रहें। इस बयान को लेकर भी कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन पर निशाना साधा। इससे पहले नवंबर 2024 में संभल हिंसा के दौरान उन्होंने कहा था कि पुलिस आत्मरक्षा का अधिकार रखती है, पुलिस मरने के लिए भर्ती नहीं हुई है। इस बयान ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके अलावा भी अनुज चौधरी वर्दी में धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, भजन गाते हैं, जो कई लोगों को रास नहीं आता। इससे बेफिक्र ये अधिकारी शोभा यात्रा में वर्दी पहनकर हनुमान जी की गदा लेकर चलते भी नजर आए हैं। संभल सीईओ के ताजा बयान को लेकर जो हमने आपको इससे पहले बताया, जिसमें रंगों से परहेज वाली जो बात की है, उसमें कई तरह के बयान आए हैं, लेकिन बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्वांचल में एक कद्दावर नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह, वो कूद चुके हैं। उन्होंने अनुज चौधरी के बयान पर निशाना साधा और कहा कि बयानबाजी से बचना चाहिए, कुछ लोग बयानवीर हो गए हैं। और उसके बाद 24 घंटे के अंदर उनका एक नया बयान सामने आया, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं अनुज चौधरी की। हमने आपसे बात की है किस तरीके के बयानों को लेकर, अपनी छवि को लेकर सुर्खियों में रहे हैं,
तो सीओ अनुज चौधरी का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें संभल की सड़कों पर फ्लैग मार्च करते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में वो संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के साथ होली से पहले फ्लैग मार्च करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में संभल के एसपी और अनुज चौधरी सिंघम स्टाइल में आपको नजर आएंगे। खैर, उनकी बड़ी परीक्षा इस बात को लेकर है कि त्योहार होली का शांतिपूर्वक तरीके से निपट जाए। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। संभल में होली से पहले संभल में 10 करीब मस्जिद ऐसी हैं जिनको ढक दिया गया तिरपाल से। इनमें शाही मस्जिद, जिसका हमने जिक्र किया, वो भी शामिल है। इसके अलावा संभल में एक रात वाली मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद, लदनिया मस्जिद, गोल मस्जिद, अनार वाली और खजरों वाली मस्जिद है। इसके अलावा गुरुद्वारा रोड मस्जिद को भी ढक दिया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए जिससे कोई अप्रिय हालात पैदा ना हो। इसके अलावा देश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट है होली को लेकर। यह बताना जरूरी है कि देश में होली का त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से निपट जाए। इसको लेकर सिर्फ संभल नहीं है, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में खासी व्यवस्था की गई है। यूपी में होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा 67, संभल में बताया आपको 10, बरेली में 5 मस्जिदें ढक दी गई हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्य चले जाएं तो एमपी के इंदौर में, मऊ में जो समुदाय के साथ झड़प हुई है, उसके बाद अपील की गई है कि रंगों से दिक्कत है तो मस्जिद को प्लास्टिक कवर से ढक दें। छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज के समय में बदलाव किया गया है। होली के दिन मस्जिदों में दोपहर 1 बजे होने वाली जो नमाज है वो 2 से 3 बजे के बीच होगी। सभी मस्जिदों को जो उनके बोर्ड है उन्हें पत्र भेजा गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने की है। प्रशासन ने दोनों समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की है। ऐसे में सवाल उठता है कि होली का रंग अगर कहीं पड़ जाएगा तो उससे इस तरह का विवाद क्यों है? यह हमेशा एक सवाल बना रहेगा त्योहारों के बीच। ऐसे समय में, जिस समय हम अनुज चौधरी की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया में हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। इसी सोशल मीडिया में संभल के सीईओ अनुज चौधरी पर आपत्तिजनक कमेंट करना एक शख्स को भारी पड़ गया। अब हुआ यह कि सीईओ अनुज चौधरी पर आबाद नाम के शख्स ने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट की वजह से व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। जेल में बंद शख्स अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए माफी मांगते हुए नजर आ रहा है। यही नहीं, उसने किसी दूसरे व्यक्ति से भी ऐसा कमेंट ना करने की हिदायत दी है। दरअसल आबाद ने सीईओ अनुज चौधरी की फोटो लगाकर लिखा कि बकरा ईद साल में एक बार आती है, जिसे लगता है कि मांस और खून देखने से धर्म नष्ट होता है, भ्रष्ट होता है, वो घर से बाहर ना निकले। आप समझ गए होंगे बयान किस तरीके के बयान पर आधारित है। फेसबुक पर यह पोस्ट काफी वायरल हुई और वायरल हुई तो पुलिस ने कार्रवाई की, फौरन एक्शन लिया। आबाद मुजफ्फरनगर शाहपुर इलाके का रहने वाला है। लॉकअप में बंद आबाद माफी की मांग कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि इस तरह के बयान ना दे जिससे तनाव पैदा हो। वैसे सीईओ अनुज चौधरी को लेकर सियासत तेज है। सबसे ताजा बयान जिसकी हम बात कर रहे थे, बीजेपी के पूर्व सांसद, कद्दावर नेता, पूर्वांचल के एक बड़े नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। उन्होंने कहा कि जो कि पुलिस अधिकारी को नसीहत देते हैं, बयानवीर बनने की सलाह देते हैं, और जब पार्टी में बवाल उठा तो मीडिया में उन्हें आकर यह कहना पड़ा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहले कहा कि होली हो जुमे की नमाज, ये त्योहार पहले साथ साथ मनाए जाते रहे हैं और आगे भी मनाए जाते रहेंगे, कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन कुछ बयान वीरों की वजह से बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि समाज में सौहार्द बनाए रखना नेताओं और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन जब लोग अनावश्यक बयान देते हैं तो विवाद बढ़ जाता है। लेकिन अब ब्रजभूषण ये सफाई दे रहे हैं उस बयान को लेकर कि उन्होंने जो बयान दिया वो गलत तरीके से पेश किया गया। वो सुनाते हैं आपको। चलिए, अनुज चौधरी का बयान अगर किसी को लगता है गलत तो देख लीजिए उसमें क्या गलत है, और उस पर जो सजा बनती हो वो अनुज चौधरी भोग लेंगे। हमारे देश में न्यायपालिका है। अगर आपको लगता है कि अनुज चौधरी का बयान गलत है तो आप हाई कोर्ट जाइए, आप मानहानि का दावा करिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, फांसी करा दीजिए अनुज चौधरी को। लेकिन इसके पहले बयान देखिए, बॉम्बे में क्या जरूरत थी। और केवल देखिए, केवल मुस्लिम नहीं, हिंदू धर्मगुरु भी तमाम ऐसे हैं जो बड़े गैर जिम्मेदाराना शब्दों का प्रयोग करते हैं। और सरकार को एक काम करना चाहिए कि जो भी नेता, जो भी धर्मगुरु, जो भी कोई व्यक्ति एक सीमा से अधिक जाकर के नफरत पैदा करने का काम करता है, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने का काम करता है,
तो ऐसे लोगों को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे ईमानदारी से तो आज तक सबसे ज्यादा अपमान हिंदू देवी देवताओं को लेकर के ही होता है। हिंदू देवी देवताओं को लेकर के भी बयानबाजी होती है और अपमान होता है। तो हमारा हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, हमारा सवाल जब सुधरे तभी से अच्छा है। सरकार इस पर विचार करे, अगर इस पर लगाम लगाना चाहती है तो एक कानून बनना चाहिए। खैर, रंग की कुछ बूंदें गिरने से किसी की खून की बूंदें ना गिरें, इसके लिए कितने इंतजाम किए गए वो आपने देखे। किस तरीके से तनाव कम हो इसकी कोशिश की गई है। और ये फेस्टिवल के दौरान होता है तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति होती है। उम्मीद करते हैं कि होली का त्योहार सबके जीवन में खुशहाली लेकर आए और सब कुछ अमन चैन के साथ मनाया जाए। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? त्योहारों में इस तरह की मुस्तैदी जो दिखानी पड़ती है कि अमन चैन बना रहे, इसको लेकर आपकी राय क्या है? हमसे जरूर साझा करिए और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।